हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ये है ट्राइंगल ए बी सी और ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। ए डी ट्राइंगल ए बी सी में मीडियन है और पी एम ट्राइंगल पी क्यू आर में मीडियन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ए डी है ये बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ये जो बी डी है और ये जो सी डी है ये दोनों क्या हैं, इक्वल। इसी तरह से पी एम ट्राइंगल पी क्यू आर में मीडियन है, तो इसका मीनिंग पी एम क्यू आर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि क्यू एम और एम आर इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप गिवन में लिख लेंगे ए डी ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन है, तो आप लिखेंगे ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और पी एम ट्राइंगल पी क्यू आर में मीडियन है, तो इसके लिए आप लिखेंगे एंड पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसे भी आप यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे, देखिए हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम। अब देखिए इस रिजल्ट को कैसे लेकर आना है। इसके लिए हम टू ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। ये उन्हीं दो ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है जो सिमिलर हैं। अब देखिए कौन कौन सी वो ट्राइंगल्स हैं जिन्हें हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आपको प्रूव करना है ट्राइंगल, जब आप ए बी साइड लेते हैं तो दूसरी ट्राइंगल का कौन सा साइड लेते हैं, पी क्यू, तो यहाँ पर लिख लीजिए पी क्यू। और जब आप ए डी साइड लेते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या लेते हैं, पी एम। जब आप ए के साथ डी लेते हैं तो पी के साथ क्या लेते हैं, एम। तो ये वो दो ट्राइंगल हैं जिन्हें आपने सिमिलर प्रूव करना है। तो आप यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ए बी डी ट्राइंगल ये वाला है और ट्राइंगल पी क्यू एम ये वाला है। इन दोनों को हमने यहाँ पर सिमिलर प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, देखिए ये वाला जो एंगल बी है और ये जो एंगल क्यू है ये इक्वल हैं। कैसे इक्वल हुए, देखिए हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू इक्वल है, तो आप यहाँ पर ये तो लिख ही लीजिए एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हैं। और इसका रीज़न हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर। और इस एंगल को बनाने वाली ये दोनों साइड और ये दोनों साइड अगर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हो जाएं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। यानी कि हमारे पास आ जाए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो ये रिजल्ट हम कैसे लेकर आएंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये जो हमें गिवन है। हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, यानी कि जब हम ए बी साइड लेते हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आएगा हमारे पास। जब आप बी सी साइड लेते हैं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या लेंगे, क्यू आर। तो आप लिखेंगे बी सी अपॉन में क्यू आर। और इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देंगे, साइड्स आर इन सेम रेशो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखिए हमें तो लेकर आना था ए बी अपॉन पी क्यू, वो तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। सेकंड हमें चाहिए बी डी अपॉन क्यू एम। तो इस बी सी को हम चेंज करेंगे बी डी में और क्यू आर को चेंज करेंगे क्यू एम में। देखिए कैसे, पहले लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज़ लिख लेंगे इज इक्वल टू में, देखिए हम यहाँ पर बी सी और क्यू आर दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दें, बी सी को भी 2 से डिवाइड कर दें और क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर ये जो रेशो है वो तो सेम ही रहेगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा, देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू में लिखेंगे बी सी का हाफ क्या होगा,
यहाँ पर देखिए AD BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये जो BC का हाफ है वो क्या होगा BD, और इसी तरह से QR का हाफ यहाँ पर क्या हो जाएगा QM। तो आप BC का हाफ यहाँ पर लिख सकते हैं BD और डिवाइड में लिख लेंगे QR का हाफ QM, और यही रिजल्ट हमें लेकर आना था। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमारे पास आ गया है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू में BD अपॉन में QM। ये रिजल्ट हमारे पास कैसे आया है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल का एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिया है, और इस एंगल को बनाने वाली साइड्स यहाँ पर रिस्पेक्टिवली क्या हो गई हैं प्रोपोर्शनल, यानी कि सेम रेशो में AB अपॉन PQ इक्वल आ गया है BD अपॉन QM के। तो इसलिए अब ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पर क्या है सिमिलर। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQM। और इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल की हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल किया है, यानी कि क्राइटेरिया यूज हुआ है यहाँ पर साइड एंगल साइड। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, यानी कि जब हम AB साइड लेते हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हम क्या लेंगे AB का PQ, तो डिवाइड में लिखेंगे PQ इज इक्वल टू में देखिए हमें चाहिए AD, तो जब हम AD साइड लेंगे ट्राइंगल ABD में तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या लेंगे ट्राइंगल PQM में PM, और यही हमें लेकर आना है। तो यहाँ पर आ जाएगा AD का कोरस्पॉन्डिंग PM, तो डिवाइड में लिखेंगे PM, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।